नमस्कार। आज हम देखते हैं महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ के बारे में। देखिए, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो इतिहास में अपना अद्वितीय और अलग ही स्थान रखती है, और वो उनकी स्थापत्य रचना है विजय स्तंभ। देखिए, विजय स्तंभ एक 9 मंजिल की इमारत है। कितने मंजिल की इमारत है? 9 मंजिला इमारत है। और ये इमारत लगभग 122 फीट, कहीं कहीं 120 आती है तो कहीं कहीं 22 फीट आती है। अमूमन ये 120 से 22 फीट तक ऊंची एक इमारत है। कौन सी? विजय स्तंभ, जिसकी चौड़ाई नीचे से लगभग 30 फीट मानी गई है। ठीक है। और इसका निर्माण है महाराणा कुंभा के द्वारा 1437 में महमूद खिलजी, जो कि मालवा के शासक थे, उनको हराया गया था सारंगपुर के युद्ध में। उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। यानी विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया गया? मालवा के शासक महमूद खिलजी को 1437 में राणा कुंभा द्वारा हराया गया था, उसकी स्मृति के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। ऐसा माना जाता है कि जो विजय स्तंभ है वो 1440 से 1448 में बनकर तैयार हुआ था। यानी 1448 के निर्माण की अंतिम तिथि मानी जाती है। ठीक है। और इसका जो प्रधान शिल्पी था उसको माना गया जेता, और साथ ही साथ उसके पुत्रों के अंदर नापा, पोमा, पुंजा, इनका योगदान इनके निर्माण के अंदर प्रमुख माना गया। देखिए, विजय स्तंभ को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से इसको उभारा गया है या इसको बताया गया है। ठीक है। ये अनेक देवी देवताओं की कलात्मक मूर्तियों से सुसज्जित है। अनेक हिंदू देवी देवताओं की कलात्मक मूर्तियों से सजा हुआ है, उत्कीर्ण है। इसलिए विजय स्तंभ को पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। और जहाँ तक विष्णु स्तंभ की बात है या विष्णु ध्वज की बात है, वो विजय स्तंभ के साथ जुड़ा हुआ एक नाम है। क्यों? कि महाराणा कुंभा के आराध्य देव थे विष्णु। तो विष्णु की प्रतिमा उन्होंने पहली मंजिल के द्वार पर ही लगाई है, इसलिए इसको विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। तो विष्णु आराध्य देव थे किसके? महाराणा कुंभा के। ठीक है। अब ये जो विजय स्तंभ है वो 9 मंजिल है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी आई हैं। इसका वापस पुनर्निर्माण भी कहीं कहीं करवाना भी पड़ा है। तो ऐसा ही माना जाता है कि 1842 से 61 के मध्य जब मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे, तब इसमें जीर्णोद्धार का कार्य एक बार करवाया गया था। तो वो पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार किसने करवाया था? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा इसकी एक खास बात यह है कि अभिनव भारत समिति, जो कि एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन हुआ है, उनका जो संविधान था, उनके अनुसार जो व्यक्ति अभिनव जो भारत समिति है उस समिति से जुड़ेगा, तो उसके संविधान के अनुसार उसे विजय स्तंभ के नीचे शपथ लेनी पड़ती थी। तो वो एक अपना अलग ही स्थान है रखा गया। इसके अलावा विजय स्तंभ है वो राजस्थान पुलिस का लोगो चिन्ह भी है। राजस्थान पुलिस के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो या प्रतीक चिन्ह भी क्या है? विजय स्तंभ है। लेकिन इसी विजय स्तंभ को अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग एक प्रेरित रूप में बताया गया। देखिए, इतिहासकार हुए हैं गोपीनाथ शर्मा। ठीक है। इतिहासकार हुए हैं गोपीनाथ शर्मा। वो कहते हैं कि विजय स्तंभ है वो हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय है। यानी कौन? इतिहासकार एक हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ व्यवस्थित संग्रहालय की संज्ञा विजय स्तंभ को देते हैं, तो वो इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा है। इसके अलावा जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है वो पौराणिक, ठीक है, देवताओं के अमूल्य कोष की संज्ञा किसको देते हैं? वो अमूल्य कोष की संज्ञा विजय स्तंभ को देते हैं। इसके अलावा देखिए, ये माना गया है कि विजय स्तंभ है उस पर या उसमें चढ़ने के लिए कुल 157 सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुल 157 सीढ़ियाँ हैं। इसके अलावा विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है
उस तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। ठीक है, इस भाषा में, अरबी भाषा में। ये कुछ विशेष बातें हैं जो विजय स्तंभ के विषय में है। और ये विजय स्तंभ चित्तौड़ के किले के अंदर स्थित है। एक बार पुनः बता दूं कि विजय स्तंभ है वो कीर्ति स्तंभ से अलग है। विजय स्तंभ है वो विजय की स्मृति में चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है, मालवा विजय की स्मृति में। जबकि जो कीर्ति स्तंभ है वो दुर्ग के बाहर है और वो जैन धर्म की कीर्ति से संबंधित है। ठीक है, धन्यवाद।